नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेंथ बीम की शटरिंग हमें किस तरह से करनी है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लेंथ बीम की शटरिंग हमें किस तरह से करनी है। तो जो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने सरिया बांध लिया है प्लेंथ बीम का। उसके बाद हमें इसके दोनों साइड से ऐसे पलाइयों से इसको कवर करना है। और ये कवर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इसमें बिना कवरिंग के रोड़ी डालेंगे तो रोड़ी रुकेगा नहीं। तो रोड़ी रोक अपनी जगह रोकने के लिए हमें इसके अंदर रोकने के लिए रोड़ी को दोनों तरफ से इस तरह से हमें प्लाई से पैक करना है इसको। और इसको पैक करने के लिए देखिए, इस तरह से हमने सरिये में जो हमारा कॉलम का है या हमारा बीम का है उसमें से हमें 6 से 7 तार लेके लेंटर वाले अच्छे से उसको पहले हमें इसमें बांध लेना है सरिये में, चाहे वो कॉलम हो या चाहे वो बीम हो। इस तरह से उसको बांध लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें शटरिंग की 4 इंची वाली एक कील लेनी है और इस तार को जो हमने कॉलम से बांधा था इसको बाहर की तरफ ले जाना है और इस कील से ऐसे लपेट लेना है, गोल गोल अच्छे से लॉक कर लेना है इसको। उसके बाद इस कील को हमें ऐसे तिरछा करके हथौड़ी से ठोकना है और जैसे ही इसको हम ठोकेंगे तार में खिंचाव होगा और जितना तार में खिंचाव होगा ये प्लाई नीचे चिपकती चली जाएगी, जो हमने बीम के सरिये के नीचे ब्रिक वर्क किया था उससे। और ये इतना टाइट चिपक जाती है कि जब हम इसमें रोड़ी डालेंगे और वाइब्रेटर चलाएंगे तो ये रोड़ी भी इसके नीचे से निकल नहीं सकती, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो जहाँ हमारा आउटर पे है, जहाँ कॉर्नर है वहाँ तो हम ये कर लेंगे, लेकिन जैसे बीच में आ गया तो इनको पलाइयों को हम कैसे टाइट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों ये जो हमारी पलाइयाँ हैं इनको साइड भी बोलते हैं क्योंकि ये साइड में लगी हुई हैं। तो इनमें से हमें होल क्रॉस कर लेना है, दोनों में से ऐसे क्रॉस कर लेना और उसमें से तार क्रॉस करके दोनों में से होल में जो हमने इन दोनों प्लाइयों में करे हैं वो इस सिस्टम ऐसे कील में लपेट के तिरछी कील मारनी है। तो जितनी कील टाइट होगी, तार टाइट होगा, ये दोनों नीचे से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपको जहाँ जहाँ भी आमने सामने प्लाई होती है उसको आपको ऐसे टाइट कर लेना है। और दोस्तों शटरिंग करने से पहले जितना भी हमने सरिया बांधा है बीम का उसके नीचे हमें कवर ब्लॉक ज़रूर लगाने हैं। ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो सरिया आपका नीचे टच रहेगा। जो हमने ये ब्रिक वर्क किया है 3 इंची का, उसमें जैसे सीलन आएगी आपके सरिये से टच होगी और सरिया आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे इसके हमारी रोड़ी कवर आ जाए, यानी कि रोड़ी इसके नीचे चली जाए और इसको सरिये को पूरा अच्छे से कवर कर ले और इसमें कभी भी हवा पानी ना लगे। इससे बचाने के लिए हमें इसमें कवर ब्लॉक ज़रूर लगाने हैं, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कवर ब्लॉक भी लगा लिए हैं। कुछ ठेकेदार कवर ब्लॉक की जगह ईंट के टुकड़े लगाते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगवाने हैं। ठेकेदार को बोल को आपको कवर ब्लॉक ही लगवाने हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जो हमने साइडें लगाई हैं इसमें जो बाहर की तरफ, बिल्डिंग के बाहर की तरफ वाला देखेंगे आप, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा जो सरिया बंधा हुआ उससे ऊपर है 1.5-2 इंची जितना कि हमारा रोड़ी का कवरिंग आएगा। लेकिन अंदर की साइड आप देखेंगे छोटा लगाया हुआ है हमने प्लाई, जो हमारा जाल है उससे आपको देखेंगे 1.25 इंची नीचे है। तो इसमें हम सरिया डालेंगे दोस्तों 2-2 फीट लंबा, जो कि हम बाद में जब फ्लोरिंग करेंगे टाइल पत्थर लगाने से पहले जो हम पीसीसी करते हैं नीचे, जो हम स्टिचिंग स्लैब जिसको बोलते हैं, तो स्टिचिंग स्लैब का हम सरिया जब बांधेंगे, जो जाल बांधेंगे, तो वो हम इसी का जो सरिया क्रॉस निकलेगा दोनों तरफ से उसमें हम उसको लैप कर देंगे, यानी कि बांध देंगे। तो जो बिल्डिंग का आउटर एरिया है उसमें आपको पूरा प्लाई लगाना है, क्योंकि आप बिल्डिंग से बाहर तो कहीं फर्श वगैरह डालेंगे नहीं, बिल्डिंग के अंदर ही डलेगा। तो आपको बाहर वाले की पूरी शटरिंग करनी है और अंदर जितने भी आपके बीम हैं उसमें आपको ऐसे डाउन रख लेना है और इसके अंदर से आपको तकरीबन 2-2 फीट, 2 फीट उधर 2 फीट इधर सरिया क्रॉस करवा लेना है। और 9 इंची का जैसे हमारा बीम है तो 4.25 फीट का हमारा सरिया हो जाएगा। जैसे बीम का साइज़ उस हिसाब से आपको साइज़ को चेक कर लेंगे। तो जो हम सरिया दोनों तरफ निकाल देंगे दोस्तों, तो हम वो हमारे को वो स्टिचिंग स्लैब में लैप के काम आएगा, इसलिए हमने इसे कम कर रखा है। ये हम कर रहे हैं, इसका जो डावल भी बोलते हैं, इसको लैप भी बोलते हैं। ये हम इसका सरिया डाल रहे हैं, देखें 8-8, 10-10 इंची पे हमें ये डाल लेना है। तो फ्लोरिंग के टाइम हम इसी में से अपना फ्लोरिंग का जो हम रोड़ी डालेंगे जाल बांध के, तो वो जाल इसी से हम इसमें बांध लेंगे। तो इससे क्या है कि पूरा जो फ्लोरिंग है हमारा बिल्डिंग का वो एक तरह से बंध जाएगा, इस वजह से करते हैं। इसका दूसरा प्रोसीजर भी है दोस्तों, उसमें ऐसा नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, जब हम स्टिचिंग स्लैब डालते हैं उसी टाइम हम जो प्लेंथ बीम हमारा रेडी होगा उसी के ऊपर से हम सरिया क्रॉस कर करके जाल बांध सकते हैं। तो दोनों ही काम बिल्कुल ठीक हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कमज़ोर है या वो मजबूत है, आप दोनों ही कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे।
यहाँ पे क्लाइंट ऐसा करवा रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें डाउल भी डाल लेने अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो, और बाकी हमें ऐसे शटरिंग कर लेनी है। अगर ये सरिया नहीं होता तो दोस्तों हम अंदर की प्लाई भी जो है साइड है ना ऊपर तक लेके जाते। इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये सरिये के ऊपर से अब हमें रीप लगानी पड़ेगी और उसके बाद इसमें हम रोडी डालेंगे, तो इसमें मेहनत ज़्यादा है। अगर नॉर्मल वाला करेंगे बाद में आप स्टिचिंग स्लैब के बाद ही सरिया डालें वो ठीक रहता है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और काम भी आपका साफ़ होता है। तो इस तरह से देखिए हमने अंदर की साइड में सारे छोटे छोटे कर लिए हैं और सारे में हम इसमें डाउल डाल लेंगे और कवर ब्लॉक भी ज़रूर डालने हैं आपको। इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो ये बीम है इसका जो साइज़ है 9 इंची बाई 18 इंची है। 9 इंची चौड़ा है और 18 इंची हाइट का है। तो नीचे तो हमने एक रद्दा ईंट का लगाया था हमने 9 इंची का बीम से पहले, तो वहाँ हमने जो दोनों तरफ की साइडें हैं ये प्लाइयाँ हैं उस रद्दे पे टच हो गई, तो नीचे जो हमारा है 9 इंची हमें साइज़ बिल्कुल मिल गया है। लेकिन ऊपर आप देखेंगे कम है, ये 8 इंची है, तो ऊपर वाला हमारा साइज़ कम है, तो इसको भी हमें 9 इंची लाना है। तो इसके लिए आपको ऐसे लकड़ी के टुकड़े काट लेने हैं 9-9 इंची के और इसमें इस तरह से फंसा के ऊपर के जो दोनों सिरे हैं लकड़ी के प्लाई के ये जो साइड है इसको खोल के हमें 9 इंची पे ले आना है। और जो ये हमने टुकड़े हैं दोस्तों रोडी कास्टिंग से पहले हमें ये निकाल देने हैं, ये याद रखना है, इनको अंदर नहीं छोड़ना, ये खाली टेम्परेरी है ऊपर से साइज़ को बराबर लाने के लिए। उसके बाद जैसे सरिये के ऊपर से हमने रीप लगा दी है और हमारा कवरिंग का एरिया भी आ गया है, देखिए जाल से ऊपर आ गया है। और ऐसे हमें साइड की ये लगाने के बाद ऊपर से भी हमने देखे हैं आप 4-4 5-5 फीट रीप के या लकड़ी के टुकड़े लगा दिए हैं। अब ये हमारा जो साइज़ है 9 इंची पे होल्ड हो गया क्योंकि ऊपर से हमने लकड़ी के टुकड़े लगाए थे, ये यहाँ पे ये बंध गया है। तो इस तरह से आपको ये कैंडा लगा के, इसको आप गेज भी बोल सकते हैं, आपको पहले जो भी साइज़ आपके बीम का, यहाँ हमारा 9 इंची है तो हम यहाँ 9 इंची लगा रहे हैं। अगर आपका 12 इंची तो आप 12 इंची का कर लेंगे, 16 है तो 16 कर लेंगे, जो भी साइज़ हो आपको नीचे ऊपर बराबर साइज़ रखना है, नहीं तो आपका जो बीम है ऊपर से पतला और नीचे से मोटा दिखेगा और ऊपर कवरिंग भी नहीं आएगी रोडी की सरिये पे, तो सरिया भी आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे प्रॉपर साइज़ में लेके चलना है इसको। और जहाँ पे साइड से सरिया टच हो रहा हो वहाँ पे आपको कवर ब्लॉक ज़रूर लगा देना है ताकि रोडी की कवरिंग आ जाए। सरिया आपको कहीं भी गंजा नहीं दिखना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ऐसे, जैसे यहाँ पे हमारी जगह है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर से हम जब साइडों में रीप लगा देंगे सरिये के ऊपर से और इसको बांध देंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे अगर मान लीजिए टच हो रहा है तो वहाँ पे आपको कवर ब्लॉक लगाना है। जैसे ये देखिए सरिये के ऊपर से हमने ये मार दी है रीप और ये हमारा कवरिंग का एरिया आ गया है और ये हम हटा लेंगे यहाँ से जो हमने कैंडे बनाए थे। ये 9 इंची आ गया हमारा ये भी, क्योंकि इसकी वजह से बंद गया है, जो हमने लक्कड़ मारी है अंदर बाहर की प्लाई पे, अब ये 9 इंची पे रुक गया है। अब हम इसमें जितना मर्जी वाइब्रेटर चलाएं, जितना मर्जी रोडी डालें, ये खुलेगा नहीं। और ऐसे हमारा ये पूरा तैयार हो गया है एक हिस्सा। जैसे ये देखिए ये अभी इससे डाउन है, लेकिन ये साइड वाली रीप लगाएंगे तो ये हमारा इससे ऊपर आ जाएगा और हमारा रोडी का कवरिंग आ जाएगी, जैसे ये है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्लेंथ बीम की करनी है शटरिंग, और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे रोडी कास्ट करते हैं, और इससे पहले के वीडियो में मैं पूरा बताया हूँ कि कैसे हमें इसका स्टील बांधना है, कैसे हमें पूरी बिल्डिंग का स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम चलता है। हमने जो ये वीडियो आप देखना चाहते तो बैंटर डाला है, वीडियो की मेरी जो जगह है इस पे यहाँ ये रीप ठोक गए हैं ताकि ये रोड कवरिंग आ जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बैंटर डालने के बाद बहुत धन्यवाद। जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ, कवरिंग आ जाएगी। तब तक जय हिंद। इस तरह ये फिनिश होता है।